हेलो गाइस, दिस इज चंद्रिका काम्बे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज हम लोग एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं जिसका टॉपिक है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। यस गाइस, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन पर्सनल रीडिंग के लिए जो भी आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी यही क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिल दिमाग में होगा, तो उसका सॉल्यूशन आज आपको ज़रूर मिल जाएगा, आइडिया तो ज़रूर आ जाएगी। तो देखिए गाइस, टैरो कार्ड्स में स्पेसिफिक लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी इसके रिलेटेड स्पेसिफिक कार्ड्स नहीं होते। बट जब आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, दो डिसीजंस में, अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो कौन सा हो सकता है और कौन सा आपके लिए अच्छा है, इसके लिए हम लोग डिसीजन मेकिंग स्प्रेड करते हैं। जो भी मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं और जो दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, जिनको एक सिलेक्ट करना होता है, तो मैं डिसीजन स्प्रेड करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन ए के लिए मैं 3 या 5 कार्ड्स निकालती हूँ, ऑप्शन बी के लिए मैं 3 या 5 कार्ड्स निकालती हूँ, और ए या बी जिसमें भी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं वही आपका आंसर होता है, वही आपका ऑप्शन होता है। वही ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ओके, तो आज हम लोग लव या अरेंज मैरिज इस क्वेश्चन के लिए भी यही करने वाले हैं। हम लोग डिसीजन पाइल स्प्रेड बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ईच पाइल में 3 कार्ड्स फॉर लव मैरिज, 3 कार्ड्स फॉर अरेंज मैरिज, लव मैरिज के कार्ड्स, अरेंज मैरिज के कार्ड्स। ऐसे हर एक पाइल में there will be 3 cards for love marriage on left side, there will be 3 cards for love marriage, 3 cards for arranged marriage on right hand side। और जिस ऑप्शन में ज़्यादा पॉजिटिव पाइल हो आपका वही सिलेक्शन होगा, या आपका उसी तरीके से आपकी शादी होगी। लव और अरेंज, जो भी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स वाले पाइल है वो मैं सिलेक्ट करूँगी। ओके गाइज, तो आपके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। और पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टेल यू 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जनरल रीडिंग है, तो 100% रेजोनेट हो ना हो, ओके। तो जितना हो रहा है उसको रख लीजिए, बाकी को छोड़ लीजिए, और चिंता ना करें किसी भी, अगर नेगेटिव मेरे रीडिंग में आ गया तो उसके बारे में चिंता ना करें। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये टी लीफ कैंडल्स, ये कैंडल होल्डर्स, ये क्रिस्टल्स, देखिए ये क्रिस्टल्स एंड न्यू चार्म्स, एवरीथिंग एंड न्यू डेक इज ऑल्सो देयर। सो जो भी मैं नया लेती हूँ और रीडिंग के दौरान यूज़ करती हूँ, ओके, सबका लिंक मैंने अमेजोन एफिलिएट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो प्लीज़ मेरे वाले दिए डिस्क्रिप्शन लिंक से अगर आप खरीदोगे तो आपका नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला, बट मुझे एक बेनिफिट मिल जाएगा, मेरे चैनल को एक बेनिफिट मिल जाएगा। सो प्लीज़ चेक आउट, ऑल्सो चेक आउट माई टी स्प्रिंग डिज़ाइंस। ओके गाइज, लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं विच विल बी मोर एक्यूरेट एंड मोर स्पेसिफिक टू यू ओनली, तो उसके डिस्क्रिप्शन, उसका भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। एफबी, इंस्टा, जीमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स द पाइल सिलेक्शन। दिस ग्रीन कैंडल, दिस ग्रीन इज योर पाइल नंबर 1। दिस पीच कलर का कैंडल इज योर पाइल नंबर 2। दिस ब्लू और इंडिगो कलर की इज योर पाइल नंबर 3, एंड दिस ऑरेंज रेडिश कलर की इज योर पाइल नंबर 4। ओके, तो 1 2 3 4 ईच पाइल में देयर हैव 2 पार्ट्स। ओके, सो for love marriage, for arranged marriage, you don't take tension of that. You just select any one candle or any one pile you are going to attracted to, and हम लोग charms भी करेंगे लास्ट में to take more specific specific messages. सो टाइम स्टैम्प्स में आपके पाइल्स का डिस्क्रिप्शन का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जस्ट सिलेक्ट ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड गो टू योर पाइल। सो लेट्स गेट इन टू द इंटरप्रिटेशन गाइज। हेलो, पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये ग्रीन वाली कैंडल होल्डर के अंदर यू कैन सी ग्रीन वाली कैंडल जिन्होंने भी सिलेक्ट की थी पाइल 1, उनके लिए ये रीडिंग है। और आई एम गोइंग टू बर्न योर कैंडल, light your candle, okay? See, your green candle is lighting, okay? Okay, so now let me start the reading.
जैसे मैंने पहले कहा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए देर आर नॉट स्पेसिफिक कार्ड्स, तो आई एम गोइंग टू मेक अ डिसीजन पाइल. दिस इज लव मैरिज का चांसेस का पाइल है ये, और ये अरेंज मैरिज के चांसेस का पाइल है, और इन दोनों में से जिसमें भी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं वही आपका आंसर होगा. ओके गाइज, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में इज़ लाइक, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लिए रिश्ते तो आएंगे, रिश्ते बहुत आएंगे, बट you may feel not that much secure in whatever you're getting offered. आपके लिए मैसेजेस, कॉल्स या इंटरनेट पे, मैट्रिमोनियल साइट पे कहीं ना कहीं आ सकते हैं आपके लिए रिश्ते, बट यू मे नॉट फील सिक्योर्ड, और यू मे फील कि अच्छा चॉइस नहीं है सामने वाला बनना. ओके, सो आपके लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है. ओके, तो ये अरेंज मैरिज का पाइल मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि आपके लव मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं. ओके गाइज, now let's take this card, and these are some Lenormand card, and this is a unicorn card, and also we will see the charms at last. Okay, now we'll see आपके लव मैरिज के बारे में कुछ. Okay, see now guys, this is better. देखिए गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सिंगल हो शायद अब तक. ओके, या फिर यू मे बी इन लव कनेक्शन जो नया नया स्टार्ट हुआ है, या फिर आप सिंगल हो तो आपके लिए ज़रूर जल्दी ही कोई ना कोई प्यार का ऑफर लेके कप हाथ में लेके ज़रूर अपना प्यार का इमोशनल रोमांटिक ऑफर लेके मुझे आपके पास आते हुए नज़र आ रहा है कोई पर्सन. ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो है ना 5 of Wands, दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस इज द कार्ड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एंड दिस इज द कार्ड्स ऑफ फाइट्स. ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको स्टार्टिंग में आपके लव मैरिज को लेके अपोज हो सकता है घर वालों से, या फिर मे बी योर सेल्फ कंफ्यूज, आप खुद भी कंफ्यूज हो सकते हो. कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स अपने आप से, ये आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि मुझे रिश्ते आ रहे हैं तो मैं लव कनेक्शन में क्यों जाऊं, ऐसे कुछ अपने आप से आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं. या फिर अगर आपने लव कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे आपके घर वालों की तरफ से, या सोसाइटी का प्रेशर और समथिंग लाइक योर रिलेटिव्स की तरफ से मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अपोज लोग करेंगे आपके शादी के लिए. बट आई कैन सी कि आपकी लव मैरिज होगी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे आप. आपकी फैमिली, यू कैन सी देयर आर 2, अगर आर्ग्यूमेंट्स भी है ना आपकी फैमिली से स्टार्टिंग में, अगर थोड़ा रिजेक्शन या नापसंदी दर्शाई हो अगर आपकी चॉइस के लिए, शादी के लिए जो भी आप सिलेक्ट करें उनके लिए, आपके घर से या आपके सामने वाली जो अगर आप लड़के हो तो जो लड़की है उनके घर से, या अगर आप लड़की हो तो सामने वाले जो लड़का है उनके घर से भी थोड़ा रिजेक्शन या अपोज हो सकता है शादी के लिए. लेकिन आपकी शादी होगी ज़रूर और बहुत ही खुशी से आप रहोगे. और जो भी Five of Wands is not a big argument, it's like discussion, it's like having some meetings, और थोड़े बहुत होते हैं ना, मतलब डाउट्स होते हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे आपके. मतलब अगर आपके पेरेंट्स के मन में डाउट है कि आपकी शादी सक्सेसफुल होगी या नहीं, आप अगर लव मैरिज करने जा रहे हो तो वो सारे आप बैठ के सॉल्व करोगे, एंड यू विल बी अ वेरी हैप्पी फैमिली आफ्टर मैरिज. आई कैन सी दैट. एंड जो लोग प्रॉब्लम कर रहे थे वो लोग भी अच्छे से मान जाएंगे और आपकी लव मैरिज बहुत अच्छे से हो जाएगी. ओके गाइज, नाउ विल सी द लेनॉर्मंड कार्ड्स first, then we will see the unicorn message, and we'll see the charms later. Okay, fox, mountain, crossroad. OMG,
जी, ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, ओके। सो देखिए गाइज, ये जो आर्ग्यूमेंट्स में बोल रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लव पार्टनर के और आपके बीच में लोग आएंगे। एंड मैं सोच रही थी कि ये कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव्स होंगे, बट ऐसा नहीं है। आप के बीच में मतलब आपको इन पर्सन को पाने के लिए, ये पर्सन को आपको पाने के लिए कंपटीशन लगेगा, कंपटीशन टाइप सिचुएशन होगा। मुझे ये कहना है कि बहुत सारे लोग आपके बीच में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे होता है ना कि आपके फ्रेंड्स हो या दुश्मन हो, आपके जोड़ी को लेके परेशान, जोड़ी को लेके जेलस होते हैं कभी कभी, या फिर कि आप दोनों का एक दूसरे के और प्यार बहुत है, लेकिन थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है। बट यू बोथ आर इन्वॉल्व इन ईच अदर, बट होते हैं कि नहीं यार, इससे तो मैं भी प्यार करता हूँ, ये या इससे तो मैं भी प्यार करती हूँ, मुझे इससे शादी करनी है। तो वो लोग बीच में आके आप दोनों में कुछ झगड़े करने की कोशिश करेंगे गाइज। यस, दिस इज दिस फॉक्स इज लाइक, ऐसा हो सकता है कि यस, मतलब क्लेवर और शार्प तरीके से धोखेबाजी, हाँ, धोखेबाजी कहीं ना कहीं मुझे लग रही है। फॉक्स मतलब मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, चालूपंथी टाइप, चालू बनेंगे कोई और बीच में आने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको गलत फहमी में डालने की कोशिश करेंगे। मतलब इफ़ देयर इज़ अ कपल, देन उनके जो नहीं चाहने वाले होते कि वो लोग साथ में आए, वो लोग इसको कुछ कहते हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करने वाले लोग बहुत हैं। सो गाइज, बी केयरफुल, ओके। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी लव मैरिज भी होगी, बट उसके पहले बहुत सारे लोग आपको तोड़ने की, आपका रिलेशनशिप तोड़ने की, आपको अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। OMG गाइज, दिस इज डायरेक्ट मैसेज है मुझे ये तो। एंड माउंटेन इज ऑल्सो देयर, माउंटेन इज लाइक ऑब्स्टैकल, मतलब आपके रोड पे माउंटेन्स आ गए, ऑब्स्टैकल हैं, और बहुत ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और या ऑब्स्टैकल इज अ राइट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस कार्ड। तो ये वाले, ऐसे वाले लोग ऑब्स्टैकल क्रिएट करने की बहुत कोशिश करेंगे, और शायद आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो बुरा चीज़ करना चाहते हैं, वो कर ही देते हैं कैसे ना कैसे। तो उसकी वजह से ऑब्स्टैकल्स मुझे बहुत दिख रहे हैं। मे बी कोई जाके, अगर जिनको पता चले, ऐसे रिलेटिव्स भी होते कि जाके आपकी मम्मी पापा को बता देते हैं इनका ये चल रहा है, आपको पता है आपकी लड़की क्या कर रही है, टाइप्स लोग मुझे दिख रहे हैं। तो वो लोग ऑब्स्टैकल पैदा करने की बहुत कोशिश करेंगे, और यू विल बी गोइंग टू हैव अ क्रॉस रोड, मतलब आप इतने कन्फ्यूज हो जाओगे, इतने आर्ग्यूमेंट्स और ये हो के इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि यू विल बी ऑन अ क्रॉस रोड कि भाई मैं प्यार तो इस बंदे से करती हूँ, लेकिन इतने सारे अड़चनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। इस सिचुएशन तक आपका रिलेशनशिप जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपकी शादी ज़रूर होगी, और इट विल बी अ सक्सेसफुल। अगर आपने इनके बारे में सोचा, अपने गट फीलिंग के साथ जाइए गाइज, आपको पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो आप दूसरों की बातों पे भरोसा ना करिए, आप अपनी भी सुन लीजिए, ओके। यही ये मैसेज है आपके लिए, ओके। तो क्रॉस रोड पे अगर आप चले गए तो शांति से बैठ के ज़रूर सोचिएगा। नाउ विल सी व्हाट यूनिकॉर्न्स आर सेइंग। सी आर्कएंजल राफेल इज दिस एंजल इज ऑफ लव, ओके, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। व्हाट एल्स यू वांट। जो भी आप क्रॉस रोड पे जाओगे, कंफ्यूजन में जाओगे, डिसेप्शन वाली एनर्जी लग रही है मुझे, माउंटेन्स ऑब्स्टैकल पैदा करने वाले लोग हैं आपके आसपास, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि एक हीलिंग होगी, एक हीलिंग तो है ज़रूर। मतलब आप सॉल्यूशन से बाहर निकलोगे आप बहुत अच्छे से, हेल्प लेके, या उस बंदे से बात करके आप इससे बाहर निकलोगे, और आगे जाके अबंडेंस इज गोइंग टू कम। सो जो भी है, हर एक की एक लाइफ जर्नी होती है, हर एक रिलेशनशिप की एक जर्नी होती है, लेकिन आपके रिलेशनशिप का शादी तक फ्यूचर तो मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। यू विल बी हैप्पी,
ग्रीन, ओके, यू हैव सिलेक्टेड अ ग्रीन कार्ड, सी, सॉरी, ग्रीन कैंडल आपने सिलेक्ट की थी, और ये ग्रीन वाली एनर्जी है, ग्रीन कलर, ओके। हार्ट चक्रा, you have to open your heart chakra, listen to your heart, okay, listen to your heart, don't listen to people who will try to they are not well wishers, okay, so ऐसे लोगों से सावधान रहें, आगे जाके आपकी बहुत अच्छे से फैमिली बनेगी। now let's see charms also। we'll select some beautiful charms, you can volume down क्योंकि ये आवाज करते हैं। आपके लिए लेटर्स बहुत कम लग रहे हैं मुझे। आई विल सिलेक्ट सम मोर लेटर्स फॉर यू। जस्ट बी ओके गाइज, दिस वॉज द जनरल रीडिंग। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे FB इंस्टा जीमेल पे कांटेक्ट करें, और ये कम्प्लीटली रेजोनेट हो ना हो, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। लीजिए, और लेटर्स आ गए, लेट्स सी वन बाय वन, ओके। पहले इसमें से देख लेते हैं। विल सर्च फॉर लेटर्स फर्स्ट। जो भी जिसके साथ भी आपकी शादी होगी या जिन भी लोगों से आप डील करोगे इस लव मैरिज के रास्ते में, उनके लेटर्स देख लेते हैं। आर देयर एनी अदर लेटर्स? ओ वाओ, चलो HNI दोनों आ गए। पता नहीं मैं किस मूड में थी, मैंने HNI सेम में ही लिख दिए, तो आपके फाइल में दोनों आ गए तो मेरा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। ओके, एनी अदर लेटर्स? ओ बहुत सारे लेटर्स है, और मैंने और भी सिलेक्ट किए, मुझे लगा आपको लेटर्स आए ही नहीं हैं। तो गाइज बहुत सारे लोग, यस, लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो था ये कार्ड, इसमें बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत सारे लोगों को आपको डील करना पड़ेगा, रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो बहुत ही कठिन है रास्ता आपके लव मैरिज का। सो बी प्रिपेयर्ड गाइज, लेकिन बाद में तो बहुत अच्छा है आपको, तो इट्स वर्थ फाइटिंग गाइज, वर्थ फाइटिंग फॉर इट। ओके, लेट्स सी द लेटर्स। UDIRHSVQWA. These are your letters. Okay, these are your letters. I have taken some more letters. We'll see them also. Okay, like this. Let's see the other letters also. AUKN. Yeah, this is one. ES. ओके, S रिपीट है आपके लेटर्स में, S रिपीटेड है। WQVDIRHSVAUKNES। ओके, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से देख लेना कि आपका या ये लेटर्स आपके इनिशियल में आपके नाम में या उनके रिलेशन, आपके लव पार्टनर के जिनके साथ आपकी लव मैरिज होने वाली है, उनके नाम में हो सकते हैं, या इन सारे लोगों से आप डील कर सकते हो। ओके गाइज, विल सी अदर चार्म्स ऑल्सो। Let's see the now numbers. 1 है, 17, I will sort it out. 17 है, 14 है, 8 है, 20 है, angry, romance, long hair। ओके, तो आपके नंबर से 1, 17, 8, 14, 20। ओके, ये आपके नंबर्स हैं। ये कुछ मैसेजेस हैं। एंग्री हो सकते हैं आप, शायद आपको
कि मनाएंगे। रोमांस तो बहुत है आप में, एंग्री भी आप मुझे लग रहा है कि वो होता है रूट ना मनाना टाइप्स एंग्री मुझे लग रहा है, ऐसे कोई लग रहे हैं। ओके, नाउ विल सी द अदर चार्म्स टू। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस मैरिज विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ओके, तो वो तो है ही, बहुत अच्छा मुझे कनेक्शन आपके में दोनों में लग रहा है। फ्लावर, फ्लावर इज लाइक रोमांस, हैप्पीनेस, जॉय, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। नाउ अगेन डॉल्फिन इज ऑल्सो हैप्पीनेस। मुझे लग रहा है आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और आपका कनेक्शन बहुत ही प्यारा, हंसमुख सा, ज़्यादा लविंग ऐसा होने वाला है। बट आपके बीच में लोग आने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनको बस हैंडल करना है, बाकी तो आगे तो अच्छा ही है सब। अगेन ओके, दिस इज wow, what this is peacock, guys, can you see? This is peacock. Peacock is again very pure, very spiritual, very creative, very passionate. wow, peacock को दिमाग में सोच के आपको क्या क्या फीलिंग्स आती है, वैसे ही आपका रिलेशनशिप होगा। नाउ देयर इज स्नोफ्लेक, इनको आपको भगवान ने ऊपर से भेजा है मुझे तो लग रहा है। वाव, आउल, आउल इज अ सिंबल ऑफ अगेन विजडम, नॉलेज, मैसेज, गाइडेंस। व्हाट इज दिस? बेबी एलिफेंट एंड ममा एलिफेंट। गाइज आप यहाँ पे भी फिश है, यहाँ पे भी फिश है। फिश इज अ सिंबल ऑफ रीबर्थ, प्रेगनेंसी, अ चाइल्ड बर्थ। ओके, तो आप में पैशन, प्यार, अट्रैक्शन, लव, इंटीमेसी तो बहुत है। ओके, एंड शादी तक जाने के लिए आपको थोड़े हर्डल्स हो सकते हैं, बट यू विल कम आउट ऑफ इट, और बहुत ही अच्छी लव मैरिज आपको आपके लाइफ में मुझे दिख रही है। ओके, वेरी गुड लव कनेक्शन, romantic and happy love connection. Okay guys, so this was for pile number 1. so जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, इट मे नॉट रेजोनेट यू कम्प्लीटली। ओके, तो फॉर मोर एक्यूरेट reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Details are given in the description. And लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके बाकी सिंगल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसे देखें। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड ऐसे ही और भी टॉपिक्स गाइस मुझे कमेंट्स में सजेस्ट ज़रूर करना कि आपको किस टॉपिक में पिक कार्ड रीडिंग देखने की इच्छा है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस। हेलो, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये पीच येलो कलर की सेकंड पाइल सिलेक्ट की थी, उनकी कैंडल लाइट करके बर्न करके मैंने कैंडल होल्डर में लगा दी है। ओके गाइस, नाउ एज मैंने इंट्रो में कहा था कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, इस क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाली हूँ। तो उसके लिए स्पेसिफिक कार्ड्स तो होते नहीं हैं, तो मैंने डिसीजन मेकिंग पाइल बनाया है। ओके, सो ये आपके लव मैरिज के चांसेस के कार्ड्स हैं एंड ये आपके अरेंज मैरिज चांसेस के कार्ड्स है। ओके, तो जिस पाइल में ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं वहीं आपका आंसर है। एंड ये यूनिकॉर्न कार्ड है, ओरेकल कार्ड एंड लेनॉर्मंड कार्ड है। आपको आपकी मैरिज की जर्नी तक या आपकी जो पर्सन है उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देंगे। एंड वी हैव चार्म्स ऑल्सो। ओके, ये भी हम लोग लास्ट में निकालेंगे उनके लेटर्स जाने के लिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी, लव मैरिज के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। बट जनरली ऐसे होता है कि लव मैरिज लव कनेक्शन होता है, देन कभी कभी इन सम केसेस लव कनेक्शन नहीं चल पाता, तो दे प्रीफर टू डू अरेंज मैरिज। लेकिन आपके केस में मुझे किस्सा तो अलग ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू विल यू आर सिंगल्स स्टिल, आई एम गेसिंग, क्योंकि दोनों पाइल में एक वेटिंग फॉर वेटिंग वाली एनर्जी मुझे लग रही है।
तो आप सिंगल होगे, बहुत खुश होगे, लेकिन आपके लिए कोई रिश्ता आएगा और वो रिश्ता मतलब अरेंज मैरिज, आपके फैमिली रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स की तरफ से अरेंज मैरिज के लिए आपका कोई रिश्ता आएगा, बट इट विल नॉट वर्क काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन लव मैरिज के पहले आपका एक हार्ट ब्रेक या काइंड ऑफ थोड़ा बहुत थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग सी एनर्जी आपको आपकी लाइफ में आके जाने वाली है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ये केस बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता पक्का हो और वो टूट जाए, ये मुझे पता नहीं, ये मुझे एनर्जी आ रही है, तो ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है मे बी। लेकिन लव या अरेंज का आंसर तो आपका है लव मैरिज, तो वी विल रिमूव दिस अरेंज मैरिज वाले पाइल का कार्ड्स। ओके, लेट मी कीप इट। ओके, नाउ विल सी आपकी लव मैरिज होगी। ओके, so these are your cards. Okay, you are now single हो या किसी रिलेशन, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप से गुजरे हो एंड टूटा है शायद आपका दिल, सो अनसेटिस्फाइड सी और थोड़ी सी नाराज सी आपकी उदास एनर्जी है जो आप वेट कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक रिलेशनशिप टूट गया, विल वेट फॉर माई सोलमेट एंड लव कनेक्शन, फॉर माई लाइफ पार्टनर, आई विल वेट। तो आपने बहुत अपनी तरफ से कोशिश करके आप नाउ वेटिंग। ओके, बट जो आपकी एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाने की जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी गाइस। दिस कार्ड इज़ वेरी गुड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका लव मैरिज होगा और अच्छा खासा लव कनेक्शन, लव प्रपोजल आपको आने वाला है। और उस मतलब आपको जो गुण चाहिए ना कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, उसमें ये गुण है, वो टाइप का बंदा आपको प्रपोज करेगा। ओके, ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है, उनके साथ आप शादी कर सकते हो। दिस कैन बी अ लव कम अरेंज मैरिज। आपके फैमिली मेम्बर्स, फैमिली फ्रेंड्स से आपकी पहचान हो, रिलेटिव्स में पहचान वाले होते हैं कभी कभी, वैसे किसी पर्सन से आपसे लव हो के लव कम अरेंज के चांसेस हैं आपके। ओके, तो लेकिन यू विल बी हैप्पी, दैट इज़ द थिंग। ओके, एक रिश्ता टूट सकता है, नहीं भी टूटा तो भी यू हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अ गुड रिश्ता विल कम, अ गुड प्रपोजल, अ गुड ऑफर विल कम, विल टेक some time, it will take some time, but it will come and you will be fulfilled। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत खुशी होगी और finally you will get married to a very good and rich and healthy and a big family। okay guys, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। we'll see now, sorry ये जो निशान है सब कैंडल्स के हैं। we'll see the Lenormand के कार्ड्स, सिकल, oh my god, stork, ओके, बुके। सिकल का मतलब है, जस्ट अ सेकेंड गाइज, सिकल इज लाइक ना, ये देखिए ये जो पेड़ है, सिकल इज लाइक फार्मर के पास ये वाला होता है, इसको सिकल कहते हैं। इससे हम लोग पेड़ उखाड़ते हैं टाइप्स, निकालना, काट डालना, सो दिस इज लाइक अ कट, रिजेक्शन, रिमूवल, मतलब उखाड़ के फेंक देना। तो जैसे मुझे ये जो मैसेज आ रहा था वो मेरा कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है कि आपका अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता आके वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होगा, या कहीं आपका पहला जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होगा, थोड़ा धोखा टाइप्स। तो वो आपको जड़ से निकाल देना है। आप उनमें शायद बहुत इन्वॉल्व हो चुके थे, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। इट विल एंड सडनली, निकल जाएगा आपके लाइफ से एकदम सडनली जो
कुछ जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके साथ मुझे टॉवर कार्ड भी दिखा था जब मैं शफल करी थी अरेंज मैरिज के चांसेस में। तो कोई अरेंज मैरिज या आपको लग रहा था कि ये अच्छा चलो हमारी शादी तय हो चुकी है, होते होते एक रिश्ता आपका टूट सकता है। सॉरी फॉर दिस गाइज, बट देखिए ये जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ले लीजिए, बट पास्ट को कहीं ना कहीं आपको उखाड़ के फेंक देना है। देन यू हैव टू कम इन प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट में आपका रीबर्थ, ओके, दिस इज स्टॉर्क बर्थ, ओके। तो ये वाइट एनर्जी, प्योर एनर्जी इज अबाउट न्यू बर्थ, इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इज अबाउट प्रेगनेंसी, इज अबाउट न्यू स्टार्ट, ओके। तो ये आप उखाड़ के फेंक दोगे और एक न्यू वर्जन ऑफ यू विल कम फॉर अ लव मैरिज, विल बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। ये मुझे एनर्जी इसमें दिख रही है। नाउ अ बुके इज अ गिफ्ट, लव ऑफर, रोमांटिक लव ऑफर, यू नो केयरिंग सा लव ऑफर आपके लिए ज़रूर आएगा। एंड यस, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लव मैरिज होने के। अगर आपका पहला कोई रिलेशन टूटा भी है सो डोंट वरी, आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोजल आने वाला है। यू नो विश कम ट्रू होगा वो पर्सन आपके लिए, आप बहुत खुश हो जाओगे उसके साथ रिलेशनशिप में आके, एंड उसके साथ शादी भी बहुत अच्छे से होगी। इट मे टेक टाइम बट इट्स गोना बी वेरी हैप्पी एंडिंग टाइप्स, ओके। या सिकल है, उखाड़ के फेंकना है पास्ट को, न्यू वर्जन बनाना है एंड ऑफर एक्सेप्ट करनी है। नाउ लेट्स सी क्विकली चार्म्स फॉर पर्सनल रीडिंग। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन FB, Insta, Gmail, ओके। यू कैन डाउन योर वॉल्यूम बिकॉज वो आवाज करते हैं, मेरे जो चार्म्स है वो थोड़ा आवाज करते हैं। गिर गया, ओके। अगर हमें लगा कि लेटर्स कम है, दिस इज बेटर आई गेस। अगर हमें लगा कि लेटर्स कम है तो हम लोग और भी लेटर्स निकालेंगे। Okay, sorry guys, bear with me for some time. I will search for letters. Okay, मुझे लगता है मुझे आपके लिए लेटर्स और निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालने पड़ेंगे? लेट मी TRSEPV BH हे भाई कैमरा बैठ जा। ओके, सो TRSEPVBH, दीज आर योर लेटर्स गाइज। देख लीजिए, आपके लेटर्स देख लीजिए। TSV हो सकती है उनके पास। देखिए गाइज, आपको ये लेटर्स हैं आपके इनिशियल्स में, आपके लाइफ पार्टनर के इनिशियल्स में हो सकते हैं। इस किसी इंसान से आप डील कर सकते हो शादी के दौरान, ओके। सो हैव यू सीन द लेटर्स? नाउ विल मूव, you can screenshot this, okay? Now we'll see your numbers 26, 13, sorry 31,
13 बोल दिया है मैंने अभी, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा. 2 and 6. 26, 31, 2, 6 are your numbers. मैरिज, देखिए गाइज ये कार्ड भी मैरिज का है. आजा भाई, ये कार्ड भी मैरिज का है. आपको मैरिज का चार्म भी आया. लव मैरिज आपको हो सकता है. बियर्ड हो सकती है उनको. कन्फ्यूजन, यस कन्फ्यूजन तो बहुत होगा आपको, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब जो आ रही है कि आपका रिलेशनशिप टूटा है. ओके, कन्फ्यूजन, एंग्री. ओ ये चाबी तो घूम रही है. ओके, 26, 31, 2, 6, 8 आर योर नंबर्स. मैरिज, beard, confusion, angry, these are your messages. Now we'll see the charms. Elephant आया हुआ है. Elephant is like very loyal, determined, लॉजिकल थिंकिंग वाले इंसान हो सकते हैं आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, जो आपके लाइफ में आएंगे बाद में. ओके, तो बहुत ही लॉजिकल, डिटरमाइंड, लॉयल. एलिफेंट को सोचिए आपके दिमाग में क्या आता है. एवरीवन इन अ फॉरेस्ट रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर वेरी लॉयल, राइट. रॉयल एंड लॉयल भी हैं वो. ओके, तो उनकी चाल ही अलग है. दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन. नाउ अगेन पेंटेकल. यस, वन मोर थिंग गाइज, जैसे कि 2 कार्ड्स आए थे आपके लिए. 7 ऑफ पेंटेकल्स एंड 10 ऑफ पेंटेकल्स. हो सकता है कि जो आपको प्रपोजल मिलने वाला है वो आपको कहीं आपके वर्क प्लेस से मिलेगा, या फिर आप कोई साथ में कोर्स कर रहे हो, या फिर यू आर डूइंग एनी बिजनेस टुगेदर. ओके, ऐसी कोई वाइब हो सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है. मनी इन्वॉल्व है. ओके, या फिर वो बहुत रिच है. जैसे कि मैंने कहा कि एक रिच एंड हेल्दी एंड बिग फैमिली में आपकी शादी हो सकती है. बहुत ज़्यादा चांसेस है. एंड पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है. दिस सजेस्ट मी मनी. पेंटिकल इज अ मनी. ओके, नाउ अगेन गणेश जी हैज़ कम, सो उनका आशीर्वाद. ओके, नाउ दिस इज ट्री. कैन यू सी ट्री? दिस इज बाबियो समथिंग ट्री है, जो कि बहुत स्पिरिचुअल मानी जाती है. एंड a fixed foundation. Tree is related to structured foundation, a fixed base. ऐसी वाली एनर्जी है. तो जो भी आपको सेकंड पर्सन जो आपको प्रपोज करेंगे, जो आपको लव मैरिज के होने के चांसेस अगर आपको लगे, तो ही विल गिव यू अ फिक्स्ड ऑफर. ही विल नॉट चेंज. और जब भी आप वो आएंगे ना, एकदम आपके साथ शादी करने के हिसाब से ही वो थिंकिंग लेके आएंगे. और फिक्स्ड प्रॉपर ऑफर लेके आपके पास आएंगे. देखिए, ये अगेन मुझे एक फेंस का पार्ट लग रहा है. अ फेंस, अ प्रॉपर बाउंड्री. तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी. यस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी. ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे लव मैरिज के लिए. ओके, नाउ अ की विद अ हार्ट. तो उस पर्सन के पास आपके सारे जवाबों की चाबी है. ओके, अगेन दिस चार्म ऑफ पीकॉक हैज कम. एंजेलिक विंग. यू आर meant to be together guys. You are made for each other. एलिफेंट 2 times रिपीट हुआ है गाइज. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. What is this? Again गणपति बप्पा. गाइज, आपके रिलेशनशिप में कुछ तो अलग है. देखिए, आपको एक तो 2 पेंटिकल्स आए हैं, 1 and 2. कैन यू सी 2 पेंटिकल्स? दैट इज जब एक ही चीज 2 बार आती है ना आपके रीडिंग में, एंड इफ इट इज अबाउट लव कनेक्शन, सो यू आर मेड फॉर ईच अदर कपल. सोल कनेक्शन है आपका, सोलमेट मिलने वाले आपको. यू आर मेड फॉर ईच अदर. देखिए गाइज,
वो रिच होंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, आपको लव प्रपोज जो करेंगे, मे बी आपके ऑफिस में से कोई हो सकता है, आपके बिजनेस में से कोई हो सकता है, आप साथ काम करते हो, आप मनी को साथ में डील कर रहे हो और आपकी शादी हो जाएगी शायद. एंड बेबी एलिफेंट, ममा एलिफेंट एंड आउल एंड ऑल द पॉजिटिव मैसेजेस. एंड सी दिस गाइज, दिस इज जो मेरा ध्यान दे रहा है और अब तक आया नहीं था. ये ना एक जार है, यू नो, चिराग, जिन का चिराग. एंड दिस ओ माय गॉड, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली. ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा. ही विल बी लाइक जिनी, हुकुम मेरे आका. यू नो, इसको देख के मुझे हमेशा जिनी की याद आती है, जो चिराग से निकलता है एंड ही हैंड्स फोल्ड करके यू नो आपके सामने झुक के बोलते हैं, हुकुम मेरे आका, बस आप हुकुम कीजिए, आपको जो चाहिए, जो 9 कप्स आपको जो चाहिए ला के दूंगा मैं. इट्स टाइप की ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है. वाओ गाइस, यू आर वेरी लकी, वेरी लकी. वाओ, योर कनेक्शन इज वेरी गुड गाइस. सोल कनेक्शन, सोलमेट, लव, जॉय, एंजॉयमेंट, विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन. आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी. मुझे लग रहा है कहीं आप शादी के पहले आपके माँ बाप के पास इतनी खुशी नहीं मिली होगी जितनी आपकी शादी के बाद आपको मिलेगी. यू आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ. ये मैसेज मुझे आया है. कोई प्रॉब्लम है शायद, तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप फेंस में हो, अगर आप बाउंड्रीज बना के रखिए आपके आजू बाजू, वो ये पर्सन जो आपको लव ऑफर करेगा निकाल देगा. एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी जॉयफुल. योर कनेक्शन विल बी अ स्टेबल, लॉयल, डिटरमाइंड रिलेशनशिप में होंगे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होगे, प्यार मिलेगा आपको. वाओ, व्हाट अ रीडिंग गाइज. very very congratulations to you guys. And now again, this was a general reading. It may not resonate with you completely, so for more accurate reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. And please like and subscribe guys. Share with your single friends who wants to know if it's a love marriage or arranged marriage. अगर जानना चाहते हैं आपके फ्रेंड्स भी कोई जो सिंगल है, अभी तक शादी नहीं हुई है, उनसे भी ये शेयर करें. और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइबर जैसे करते हैं ना आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम. हेलो, बाय नंबर 3 जिन्होंने भी ये ब्लू वाली कैंडल सिलेक्ट की थी, उनके लिए रीडिंग है. नाउ आई एम गोइंग टू बर्न योर कैंडल. लाइट योर कैंडल. Yes, see, your blue candle is lighted. Okay, we'll start the reading now. So as I was saying in intro कि लव और अरेंज मैरिज के लिए स्पेसिफिक कार्ड्स नहीं होते. तो अगर आपको जानना है कि आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, उसके लिए हमें डिसीजन पाइल बनाना पड़ता है. 2 ऑप्शन के बीच में डिसीजन. तो ये आपके लव मैरिज चांसेस का पाइल है, ये आपके अरेंज मैरिज चांसेस के कार्ड्स हैं. तो जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स, वो आपका आंसर है. ओके, तो आपकी पाइल में ये बात हुई है कि आपका ना एक प्रोमिनेंट लव कनेक्शन, लव अफेयर हो सकता है शादी के पहले. मे बी आपको वर्क प्लेस से या जहाँ पे आपको लोग जानते हैं, मे बी सोशल मीडिया या कहीं से, तो आपको ऑफ़र आएगी. मुझे मोस्टली ये वर्क रिलेटेड जगह से दिख रही है, या आप कोर्स कर रहे हो या आप यू नो बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं फिनांस रिलेटेड एक्टिविटी में आप साथ थे, वहाँ से आपको ऑफ़र आएगी लव मैरिज की. बट आई एम रियली सॉरी टू से कि वो नहीं शादी तक बन पाएगी. आपका एक prominent love affair, love connection is going to break guys. I'm really sorry to say that, but your cards are saying me the same. Okay, तो आपका एक लव कनेक्शन तो डेफिनेटली होगा शादी के पहले, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. सो लव मैरिज के चांसेस तो नहीं है,
तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू अरेंज मैरिज. ओके, अरेंज मैरिज के चांसेस आपके ज़्यादा लग रहे हैं. ये आपके अरेंज मैरिज के कार्ड्स हैं. नाउ लेट्स सी इट वन बाय वन. सो देखिए, जैसे आपका पहले ब्रेकअप हो चुका है, आपका एक लव कनेक्शन टूट चुका है, तो यू आर बीइंग वेरी केयरफुल नाउ. नेक्स्ट टाइम आप किसी की ऑफ़र ऐसे ही, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपने पहले ऑफ़र ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली थी, बट यू विल बी वेरी केयरफुल नाउ. आप बहुत सोच समझ के निर्णय लोगे, क्योंकि ये जो इंसान है इसको पहले चोट लग चुकी है एंड ही इज़ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ. उसने अपने पास जो भी लकड़ियाँ हैं उनका एक फेंस बना लिया, और एक लकड़ी अपने पास रख के ही काइंड ऑफ इनसिक्योर कि बाबा मुझे सिक्योरिटी तो मिलेगी ना, लग चुकी है मुझे पहले ही, मैं एक बार ठोकर खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ, तो मुझे आगे बहुत सावधानी से बढ़ना. कोई एक कहावत है कि चाय पीते अगर किसी को जल जाए तो वो छाछ भी फूक फूक के पीता है. काइंड ऑफ एनर्जी मुझे लग रही है. ओके, सो यू विल बी वेरी केयरफुल इन नेक्स्ट रिलेशनशिप. ओके, तो आप अरेंज मैरिजेस के लिए भी यू विल नॉट बी दैट मच हैप्पीली रेडी, बिकॉज आपका एक प्रोमिनेंट लव कनेक्शन टूट चुका है. सो यू विल बी सैड समवॉट, you will be in tension somewhat, you will be tired, you will feel insecure for some, for आपके पास्ट की वजह से आपको ये सारी फीलिंग्स हैं. लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा आएगा, ही विल बी लाइक मैजिशियन. सी, उसके पास सब कुछ है. उसके पास कप है, उसके पास पेंटाकल है, उसके पास सॉर्ड है, उसके पास वैंड है. ओके, जो भी जो हमारे सूट्स होते हैं कार्ड्स में, ही इज़ रिसोर्सफुल. उसके पास सारी रिसोर्सेस हैं. ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी पैशनेट, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ. ऐसा बंदा मैजिशियन की तरह अचानक से आपके लाइफ में आएगा. आपने ना वो बोलते हैं ना हम लोग, मैंने पूरी आशा छोड़ दी है टाइप्स की कनेक्शन स्थिति में जाओगे जब आपका कोई फर्स्ट कनेक्शन टूट चुका होगा, तभी ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा. और आप मतलब ये मैजिशियन की तरह अचानक से मिराकुलसली आपके लाइफ में आएगा, कॉन्फिडेंटली आएगा, प्रॉपरली मतलब आप इस पर्सन, और ये आपको अरेंज मैरिज का ऑफर देगा. एज यू आर गोइंग टू डू अरेंज मैरिज, आपको अरेंज मैरिज की ऑफर आएगी. ओके, सो व्हेन यू विल सी द रिश्ता देखोगे आप, यू विल बी लाइक, आप मतलब ऐसे स्टेट में चले गए थे कि मैं शादी भी करूंगी कि नहीं, या करूंगा कि नहीं, ऐसे स्टेट में. बट ये रिश्ता देखते ही यू विल बी लाइक, नहीं यार, ये बंदे में कुछ तो दम है या बंदी में कुछ तो दम है. ऐसा कोई पर्सन एकदम सॉलिड सा प्रपोजल लेके, सॉलिड सा आपको अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता आएगा, जिसको देख के आप यू विल बी स्टार्ट टू फील सिक्योरिटी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देने वाला कोई रिश्ता लेके अरेंज मैरिज के हिसाब से आपके पास कोई पर्सन आएगा. एंड ही मे बी कम्युनिकेशन उस पर्सन का बहुत अच्छा होगा, तो आपको बोल के बातें करके विश्वास दिलाएगा. कहीं ना कहीं उसको शायद आपका पास्ट पता हो, तो वो आपको विश्वास दिलाएगा. ही विल गिव यू सॉलिड कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, वो अश्योरेंस आपको देगा. तो उसकी बातों से आपको उस पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा. ओके, एंड ये कार्ड Two of Cups is a card of engagement, is a card of partnership, card of satisfaction, relationship, friendship. तो ये अरेंज मैरिज के लिए बेस्ट कार्ड है. कि आप दो अनजान लोग एक दूसरे को पहले समझते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, दे एक्सचेंज देयर थॉट्स, दे आर एक्सचेंजिंग देयर कप्स. कैन यू सी, एक्सचेंज कप्स को एक्सचेंज कर रहे हैं. वो लड़की भी बहुत डिग्निटी में ऐसे खड़ी है, लड़का भी बहुत, लवर्स की एनर्जी बहुत अलग होती है. लवर्स कार्ड जो आपके पहले था, और ये वाली हम एक दूसरे को समझने वाली, ये गाना, ये कार्ड देख के मुझे वो गाना याद आ रहा है, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके. ये वाला कनेक्शन होगा आपका. वो आपको प्रॉमिसेस बहुत देगा, स्टेबिलिटी का अश्योरेंस देगा, एंड यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट पर्सन. यू विल
एक्सचेंज योर थॉट्स, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप उसको आपके पास्ट के बारे में भी बता दोगे। इतनी कंफर्ट लेवल वो आपको देगा या देगी। ओके, और धीरे धीरे आपका आपकी सोच एक दूसरे से मिलेगी, आप एक दूसरे को परखोगे, जानोगे, एंड फिर आपकी अरेंज मैरिज ज़रूर होगी। ये मुझे बहुत ही अच्छी प्यारी क्यूट सी रिलेशनशिप दिख रही है। ओके गाइस, नाउ विल सी योर लेनॉर्मंड कार्ड्स। फिश, हाउस, स्टार्स। वाओ वाओ। ओके, द स्टार कार्ड सेज कि जो मैंने कहा कि आपका फर्स्ट लव कनेक्शन, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन पे डिपेंडेंट हो चुके, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उस पर्सन से, वो टूटा और आप इस एनर्जी में चले गए, मतलब इनसिक्योर एनर्जी में चले गए। लेकिन गाइज, हर एक चीज़ ना अच्छे के लिए होती है। आपके स्टार्स में, आपकी किस्मत में, आपके भविष्य में ये वाला पर्सन लिखा था, जो आपको अरेंज मैरिज का ऑफर लेके आएगा ना, ये पर्सन आपके नसीब में लिखा था। इसलिए आई एम सॉरी, इसलिए आपका देखिए, जब रीडिंग के बीच में वी बर्प, जो भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर रीडिंग के बीच में अगर burping is like you are bang on, you are going right. This is like आपको गाइड्स की तरफ से ये इशारा होता है कि यू आर सही जा रहे हो। तो मुझे सही लग रहा है कि जो आपकी लव कनेक्शन, एक प्रोमिनेंट लव कनेक्शन टूटी है, उसकी बात क्यों टूटी, क्योंकि आपके स्टार्स में लिखा था कि आपको इस पर्सन से शादी करनी है। जो लिखा है ना अपने किस्मत में, वही होता है गाइस। सो इसके लिए आपकी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। And this is the house. House is like stability, assurance. You feel safe in your house. You feel secure in your house. You feel happy in your house. Okay. Residence, domestic things, property. ओके, ये सब बातें हैं इसमें। तो आपको वो सिक्योरिटी देगा, आपको वो इतने एश्योरेंस देगा कि यू विल फील इन लव विथ हिम, यू विल फॉल इन लव विथ हिम, कि हाँ बाबा, ये बंदा तो मुझे बहुत सिक्योरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, सब देगा, पैसा देगा, बहुत ही अच्छा घर लग रहा है आपका शादी की बात, तो बंगला देगा वो आपको। वेरी गुड कार्ड। एंड नाउ अगेन द फिश विल टेल मी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ग्रो होगी, फाइनेंशियली यू विल बी फीलिंग स्टेबल, यू विल फील सेटिस्फाइड, यू विल फील हैप्पी विद दिस अरेंज मैरिज। ओके, स्टेबिलिटी, destiny, and money, happiness, enjoyment, everything that person will give you. तो कहीं ना कहीं जो रिश्ता टूटा है उसकी रीजंस ये हैं क्योंकि आपको बेटर देना चाहता है भगवान, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके नसीब में बहुत कुछ बेटर लिखा था, इसलिए आपका फर्स्ट कनेक्शन टूट गया। ओके गाइज, नाउ विल सी क्विकली द चार्म्स. So this was a general reading. It may not resonate completely with you. For more accurate personal reading, contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. Oh, this is better. Okay. Now we'll see charms. You can volume down because ये आवाज बहुत करते हैं. अगर लेटर्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम लोग और लेटर्स भी निकालेंगे. लेट्स सी फर्स्ट क्या लेटर्स इसमें आते हैं. नहीं आए लेटर्स तो हमें निकालने पड़ेंगे. डेमो दिख रहा है मुझे इसमें. 3ADEOIMA नंबर्स और भी हैं लेकिन लेटर्स देख लीजिए आप. DEOIMA. ओके, नाउ विल सी दीज चार्म्स.
We'll see the number. There is 3 number for you. Be patient with me, guys. जब तक मैं नंबर लगा लूँ. ओके, इतने ही थे. 10, 31, 26, 17, 3. 10, 31, 26, 17, 3. ये जो लेटर्स आपने देखे, ये जो लेटर्स हैं वो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं. आपके नाम, मिडिल नेम, सरनेम में हो सकते हैं. आपके जो पार्टनर हैं उनके नाम, मिडिल नेम, सरनेम में हो सकते हैं. या आप ऐसे किसी नाम के पर्सन से डील कर सकते हो अरेंज मैरिज में. 3 ये नंबर्स हैं आपके कुछ. नाउ विल सी द मैसेजेस. मैं लगा लूँ पहले. नाइस, हार्ड, अच्छा, कंफ्यूजन. तो आपके मैसेज देख लीजिए गाइस. क्यूट, स्वीट, लस्ट, नाइस, कंफ्यूजन, पैच अप, हार्ट. सो ये लास्ट मुझे शायद आपका जो पहला लव कनेक्शन था, मे बी ही और शी इज विथ यू बिकॉज ऑफ जस्ट लास्ट, एंड उनको कुछ ऑफर नहीं करना था, बस कमिटमेंट नहीं चाहिए थी मे बी. तो पैचअप, कन्फ्यूजन ना रखें आप. अरेंज मैरिज के लिए ज़रूर जाएं. सी गाइज, अगेन दिस कार्ड इज दिस palm has came. Oh my god, this is really like मैंने जैसे कहा स्टार का कार्ड भी आया था आपको. जो होगा ना डेस्टिनी में लिखा है आपके लिए, अच्छे के लिए होगा जो भी होगा. यही डेस्टिनी, पाम, कनेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड हो आप. उस रिलेशनशिप में जाते हो तो शायद आपका अच्छा नहीं होता आगे, इसके लिए वो रिलेशनशिप टूट गया. ओके गाइज, नाउ देयर इज अ फेदर इज अ फ्रीडम, कम्युनिकेशन, फ्रीडम मिलेगा आपको किसी रिलेशनशिप से. टॉक्सिक रिलेशनशिप आप निकल जाओगे, फ्री फील करोगे. And spiral, again it is about destiny, connection. Then a leaf is like people and enjoyment, happiness because of people. Ganpati Bappa Moria. Okay, butterfly has come twice and leaf is also come twice. देखिए गाइस, जब भी 2 बार आते हैं ना, he is definitely फर्स्ट कनेक्शन तो टूट जाएगा. जो नेक्स्ट बंदा आएगा, ही इज डेफिनेटली योर सोलमेट. सी गाइज, यहाँ पे एंजेलिक कनेक्शन है. एंजल्स ने आपको उस बंदे को आपके लिए भेजा है. यहाँ पे 2 लीव्स है. व्हाट यू एल्स वांट. ओके, 2 बटरफ्लाइज है. पेयर है, हर एक चीज में एक पेयर है. ओके, सो गाइज, दिस वाज अ वेरी गुड कनेक्शन. तो डेफिनेटली आप अरेंज मैरिज करोगे तो आप बहुत खुश रहोगे. तो गाइज, लेकिन ये this is a general reading guys, so it may not resonate completely with you. okay, so more accurate result अगर आपको चाहिए, कोई confusion है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. FB, इंस्टा, जीमेल पे मुझे कांटेक्ट करें. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. आपके और भी सिंगल फ्रेंड्स हैं जो जानना चाहते हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज, उनके साथ शेयर कीजिए. एंड कमेंट करके बताएं आपको किसी और टॉपिक पे पिक कार्ड अगर चाहिए तो मुझे सजेस्ट कीजिए टॉपिक एंड शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय. हेलो, पाइल नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन्होंने भी ये रेडिश ऑरेंज कलर की जो रेड कलर की जो पाइल सिलेक्ट की थी, उनके रीडिंग के और हम लोग अभी बढ़ते हैं. ओके, मैंने लाइट कर ली है आपकी कैंडल होल्डर में लगा दी है. ओके, विल सी. सो पाइल नंबर 4, लव मैरिज या अरेंज मैरिज. ओके, तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि लव या अरेंज के लिए स्पेसिफिक कार्ड्स तो नहीं होते टैरो में. ओके, सो डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. ये आपके लव मैरिज चांसेस का पाइल है. ये आपके अरेंज मैरिज चांसेस, कितना चांस है अरेंज मैरिज का, वो पाइल है. और जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड वही आपका आंसर है. ओके, तो आपके पाइल में पाइल नंबर 4 मुझे लग रहा है कि आप पे ना किसी अरेंज मैरिज, मतलब वो होता है ना कि आप पे किसी की नज़र है. ओके, नज़र इन द सेंस कि कोई चाहता है कि आपको रिश्ता लेके आए. एंड ही मे बी रिलेटिव्स में ही हो सकता है कोई, और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे साथ ही उसका रिश्ता हो जाएगा, आपका रिश्ता हो जाएगा. तो आप
आपके ऊपर किसी की तो नज़र है किसी की, एंड ही इज़ टॉकिंग यू इंटरनेट पे या FB इंस्टा पे, ही इज़ टॉकिंग यू, आप पे ध्यान रखे हुए हैं कोई तो आपको, मतलब ध्यान, मतलब इट्स नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, बट समवन वांट्स टू गिव यू ऑफर, उन्होंने अब तक दी नहीं है शायद, लेकिन आप पे ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन यू विल नॉट एक्सेप्ट इट काइंड ऑफ थिंग, एंड आपकी होगी तो लव मैरिज ही। नाउ लेट्स रिमूव दिस अरेंज मैरिज कार्ड, क्योंकि नहीं होगी आपकी अरेंज मैरिज, आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, विल सी योर लव मैरिज स्टोरी। सुनाओ, हो सकता है कि ये आपके बॉस हों, मतलब आई मीन टू से कि आपकी ऑफिस रिलेशनशिप में, ऑफिस में कहीं ना कहीं कोई आपको पसंद करता हो और आपको ऑफ़र दे सकता है। ओके, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में कोई डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब मे बी आप में ज़्यादा डिस्टेंस है, या मे बी आप में ज़्यादा एज डिफरेंस है, वो आपसे बड़े हैं या आपसे थोड़े अपर पोस्ट पे हैं और आप उनके लोअर पोस्ट में हैं, या फिर दे आर वेरी रिच एंड यू आर नॉट दैट मच रिच, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप बहुत रिच हो या वो नहीं है, काइंड ऑफ, बट ज़्यादा मुझे ये एनर्जी लग रही है कि वो ज़्यादा रिच है, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन यू गाइज, बट और वो या आउट ऑफ द इंडिया भी हो सकते हैं, आपके दोनों के कल्चर में भी थोड़ा बहुत कल्चर, रिलीजन, कास्ट, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। ओके, अगर नहीं है ये वाले एज या बाकी डिफरेंस नहीं है, तो मे बी ही इज़ मोर रिचर साइड में आते हैं या अपर पोस्ट पे आते हैं, एंड ही इज़ सीइंग फ्यूचर विथ यू। जो भी आपको लव प्रपोज करेगा उनका आपको वो अपने फ्यूचर में देखते हैं कहीं ना कहीं, एंड अ सॉलिड लव कनेक्शन लेके आपके लिए आएंगे। देखिए ये वॉन्ड लेके बहुत सॉलिड सा ऑफर आपको लेके आएंगे। ही इज़ वॉचिंग यू बोथ इन फ्यूचर, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ही इज़ वेरी, उनका डिसीजन हो चुका है। मे बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पहले पाइल्स को बताया है भी या नहीं, बट आपके इसमें मुझे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बताने का मन किया, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि उनकी यही साइंस हो, सन मून राइजिंग हो सकता है, राइजिंग साइंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं, सन मून वीनस राइजिंग, कहीं ना कहीं उनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस। सो लेट मी टेल यू, यस, एरीज, लियो एंड टॉरस मुझे प्रोमिनेंटली लग रहा है। ओके, लेकिन फायर एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन, या फायर या अर्थ प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहा है। साइन कोई भी हो सकती है, बट ये साइन प्रोमिनेंट होंगी मे बी उनके चार्ट में। ओके, नाउ ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, उन्होंने अपने मन में आपके साथ शादी करने की सोच लिया है, एंड ही विल गिव यू अ कमिटमेंट गाइज। ही इज़ नॉट लाइक हेरोफेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा मुझे डिफरेंस लग रहा है, तो ही मे बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अथॉरिटी पोजीशन में हो सकते हैं, या डॉक्टर हो सकते हैं और आप इंजीनियर, ऐसा कुछ हो सकता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर करियर हो सकता है, एंड ही इज़ ऑन अ गुड पोजिशन। ओके, वेल नोन पर्सन, और या वेल नोन एंड ज़्यादा रिलीजियस, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। आपके रिलीजन में डिफरेंस के चांसेस बहुत है, रिलीजन, कास्ट, लोकेशन, कंट्रीज़ के डिफरेंस के चांसेस बहुत हैं, बट ही विल बी ऑन अ स्टेबल एंड अ वेल नोन एंड अथॉरिटेटिव पोजिशन। आपके अपने करियर में बहुत ही स्थिर एंड सक्सेसफुल पोजीशन पे होंगे वो। ओके, डोमिनेंटली, एंड ही विल बी काइंड ऑफ डोमिनेंट, बट ही विल बी वेरी लॉयल एंड डिटरमाइंड, एंड आपकी तरफ वो बहुत ही अच्छा रिश्ता लेके आएंगे। दिस इज़ अ लव मैरिज, तो बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेके आएंगे, एंड जब भी प्रपोजल लेके आएंगे ही विल आस्क यू फॉर मैरिज ओनली। ही विल नॉट से लाइक गर्लफ्रेंड बनो, बॉयफ्रेंड बनो, टाइम पास करो, ये सब नहीं होगा आपके लिए। वो जब भी आएंगे ही इज़ मोर मैच्योर, येस, ही इज़ मोर मैच्योर। और देखिए तीनों ना लाल कपड़े पहने हुए इंसान है, वेल ड्रेस्ड पर्सन, वो लोग सूट बूट में रहते हैं टाइप्स,
वाले होंगे। और मार्स मुझे प्रोमिनेंटली दिखा रहा है, तो उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मार्स भी बहुत प्रोमिनेंटली हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड मार्स। ओके एंड यस, तो जब भी आपको वो प्रपोज करेंगे विल आस्क यू डायरेक्टली फॉर मैरिज। अगर पूछे ना भी डायरेक्टली मैरिज के लिए, तो जब भी प्रपोज करने का सोचेंगे आपको वो अपने फ्यूचर में देखते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ही विल नॉट करूँ शादी करूँ या नहीं, या फिर पहले प्रपोज मार के देखूँ, ऐसे कुछ नहीं है वो लोग। ही इज़ वेरी लॉयल, कमिटमेंट देंगे आपको। नाउ लेट्स सी योर लेनॉर्मन कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाँ, ये कार्ड्स मैं जब कर रही थी ना भाई साहब, मुझे 4 कार्ड्स आ गए हैं। आ ही नहीं रहे तो पहले तो, और 4 ही कार्ड्स को गिनना था। लेट्स सी नाउ व्हाट आर दीज। रिंग, सी गाइस, a prominent commitment, a solid commitment offer. Yeah, he will ask, वो होता है, आप बहुत फ्रेंड्स हो सकते हो, आप अगर करियर में साथ में काम कर रहे हो, तो आप फ्रेंड हो सकते हो, आपसे बड़े भी हैं तो भी आपसे फ्रेंडली बात करेंगे। एंड वन डे ही विल जस्ट बी उन नीज पे आके आपको प्रपोज करेंगे डायरेक्टली। ही विल गिव यू रिंग, ही विल नॉट जस्ट आस्क यू फॉर डेट्स एंड गोइंग आउट्स एंड डूइंग टाइम पास। नो, ही विल डायरेक्टली गिव यू रिंग। शादी करोगी मुझसे? द ग्रेव, जेंटलमैन, सी गाइस, ही विल बी अ जेंटलमैन। मतलब उनको देख के ना आपको ऐसी फीलिंग है कि ये बंदा मुझे घुमाने वालों में से है ही नहीं। ही विल बी वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन, वेरी मैच्योर, वेरी सीरियस, और अपने लाइफ को बहुत सीरियस नज़रिए से देखने वाले होंगे, आपसे बहुत प्यार करने वाले होंगे, तो कमिटमेंट लाएंगे ही। हाँ, जैसे मैंने कहा कि वेल ड्रेस्ड, हमेशा सूट बूट में घूमने वाले। देखिए गाइस, कार्ड भी आ गया, रोज़ है, दोनों इसमें रोज़ एंड रिंग है। ओके, रोज एंड रिंग, सी गाइस, तो बहुत ही बहुत अच्छा प्रपोजल डे तो बहुत अच्छा होगा आपका गाइस। एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ऐसे कोई पर्सन ने कर लिया तो। ओके, क्योंकि ही इज गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट। एंड द नेक्स्ट इज स्नेक, डिसेप्शन। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप कंफ्यूज होंगे जब वो प्रपोज करेंगे आपको। ओके, ग्रेव एंड डिसेप्शन। आप कहीं उनको धोखा देने का तो नहीं सोच रहे हो। आपको वो अगर सॉलिड प्रपोजल दे रहे हैं तो गाइस प्लीज़ यू ऑल्सो टेक केयर फ्रॉम योर साइड कि अगर ये जेंटलमैन है, बंदा बहुत अच्छा है, तो उसके यू इफ़ यू आर नॉट श्योर तो उसके दिल से खेलिएगा मत। या मे बी कहीं पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, किसी ने तो आपको डिसेप्शन किया होगा, आपको लग रहा होगा या तो ये पर्सन मुझे डिसेप्शन फंसा सकता है, कुछ राज छुपा रहा है, ऐसे कुछ लगेगा आपको। लेकिन ओके, विल सी योर ओरेकल कार्ड ऑल्सो, सो आई विल गेट सम मोर आइडिया। चॉइसेस, ओके, आपके पास चॉइसेस हैं क्या? आपके पास शायद मुझे बहुत चॉइसेस लग रहे हैं। आपको किसी और ने भी प्रपोज किया है, आपको शायद बहुत ज़्यादा प्रपोजल आएंगे। यस, बहुत ज़्यादा प्रपोजल होंगे आपके लिए शायद, तो आप यू विल बी ओवर कॉन्फिडेंट। सो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा जो भी। येस गाइस, सो आई वाज सेइंग कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो के अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है तो आप शांति से ये सोचिए कि कौन आपको कमिटमेंट दे सकता है, कौन आपको सॉलिड रिलेशनशिप दे सकता है, और सीरियस होगा वो बंदा। एंड जैसे कि मैंने बताया उसके साइंस एंड ऑल, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ही विल बी सीरियस, ही विल बी समवॉट ऑन अ हायर पोजिशन। ऐसे किसी बंदे को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ग्रेव इज लाइक अ रीबर्थ, रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा दिखाता है ग्रेव। मे बी आप कि उनसे शादी होने के बाद आपकी लाइफ बहुत हद तक बदल जाएगी। ओके, जो आपने सोचा था शायद आपको वैसे ना मिले बट बेटर मिले,
एंड जो भी मिलेगा ही विल बी अ गुड चॉइस, बट यू विल बी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऐसे लगेगा, लेकिन ही विल गिव यू सॉलिड कमिटमेंट. आई कैन सी दैट. Okay, let's see now the charms quickly. This was a general reading, guys, so it may not resonate completely with you. Okay, so जितना रेजोनेट हो रहा है उसको रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए. Okay, let's now take the charms also. बहुत ज़्यादा चांस आ गया आपको, कोई बात नहीं. Okay, let's see the letters first. Let me just W. Okay, any other letters? No, this much only. ओके, आपके लिए ये लेटर्स हैं, मुझे और लेटर्स आपके लिए निकालने पड़ेंगे. सो गाइज, आई विल पिक सम मोर. सीएम से तो शादी नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने कहा ही विल बी वेरी गुड, he will be champion. Okay, WUV CMIP WUV. okay, so ये आपके लेटर्स हो सकते हैं. सी, now we'll see the dates or the numbers. 7, 4, 20, 24, 26. ये प्रोमिनेंट लेटर्स आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं. आपका बर्थडे या उनका बर्थडे इन किसी डेट्स को हो सकता है, या ये नंबर्स किसी न तरीके से आपसे रिलेटेड है. सो सी गाइज, 7, 4, 20, 31, 30, 24, 26 are your letters. Now we'll quickly see the messages. Heighted, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो उनको बहुत हाइट एंड ऑल बहुत प्रॉपरली लगता है, मुझे जहाँ तक पता है. तो हाइटेड होंगे बहुत. ओके, आपकी स्माइल पे फिदा होंगे. लॉन्ग हेयर, अगर आप लड़के हो तो आपकी मैरिज के 2 कार्ड्स हैं. ये कमिटमेंट वाला भी क्या मैरिज का कार्ड था, ये वाला, एंड मैरिज का चामी भी आपके लिए आया है. तो आपके मैसेजेस हैं. नाइस, हाइटेड. Can you see it, guys? Yeah, nice, heighted, sweet patch of smile, long hair. Okay, now we'll see again. Heart with the wings, soul connection, soul lover, feather, communication, freedom. He will give you freedom. अगर आपको strict भले ही लग रहे हो, लेकिन he will give you freedom. फ्रीडम देंगे आपको, कमिटमेंट देंगे, सॉलिड रिलेशनशिप देंगे, बहुत रिच हो. यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में आया था. रिच होंगे या फिर किसी ना किसी तरीके से मनी रिलेटेड होंगे. गणपति बप्पा मोरया. ओके, लीव्स आए हैं. ओ माय गॉड, डेस्टिनी. आपके डेस्टिनी में कुछ लिखा है. यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड. आपके डेस्टिनी में वो लिखे हुए थे. ओह माय गॉड, डेस्टिनी 2 times. ओके, ओह यस, दिस सी गाइज, ये ट्रायंगल आपके लिए बहुत चांस आए हैं. ये ट्रायंगल इज अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट्स से रिलेटेड है. जैसे कि मैंने कहा, अर्थ एंड फायर
ट्रायंगल होता है, और कहीं ना कहीं मुझे मेल डोमिनेंट एनर्जी लग रही है यहाँ पे। जो भी रिलेशनशिप में मेल एनर्जी है, ही विल बी लिटिल बिट डोमिनेंट एंड वेल नोन एंड अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्ट्रिक्ट रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं। तो 2 बार आया है, तो ही विल, एंड 2 बार ऑल भी आया है। Again, this is a good connection. You will be happy in this connection, and nice charms actually, and nice cards also. So deception कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था, तो आपको शायद कोई और डिसेप्शन करे, आप लव कनेक्शन में आने से पहले ही शायद वो कनेक्शन टूट जाए। बट ये वाला पर्सन जो होगा, जो आपको अरेंज मैरिज की कमिटमेंट देगा, नो, लव मैरिज की कमिटमेंट जो देगा, सॉरी आई गॉट ब्लैंक, लव मैरिज की कमिटमेंट जो देगा वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, एंड शादी के लिए ही आपको प्रपोज करेगा। सो या ही विल बी वेरी गुड, ही विल बी लॉयल, ही विल बी डिटरमाइन, ही विल बी सीरियस, एंड ही विल बी लविंग, he will love you. Okay, so now these are your charms. So guys, again I am saying it कि ये जनरल रीडिंग है, may not resonate you completely. So अगर नहीं रेजोनेट कर रहा है, जितना कर रहा है उसको रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 100% कोई चीज़ रेजोनेट करे 100%, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी एनर्जीज लेके आए हुए हैं, तो हर एक के लिए मैसेज होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग विल बी स्पेसिफिक टू 1-to-1 कनेक्शन, सो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली रीडिंग पता चल जाएगी। एंड यू कैन सी, आप मेरे FB पेज पे जाके मेरे रिव्यूज़ भी देख सकते हैं कि कितनी हद तक मेरे प्रेडिक्शंस करेक्ट हैं लोगों के लिए। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, उसके लिए FB, इंस्टा, Gmail पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। एंड आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हर कोई यूट्यूबर बहुत हार्ड वर्क करता है, क्योंकि शूट करना देन एडिट करना इज़ अ बिग थिंग, बिग थिंग गाइज। ओके, सो आई एम डूइंग हार्ड वर्क। सो मुझे यस टॉपिक्स भी सजेस्ट करें जिस पे आपको आगे पिक कार्ड देखने की इच्छा है। सजेस्ट मी टॉपिक्स, ओके, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है मेरे, बहुत सारे लोग देखते हैं, देख के ऐसे ही चले जाते हैं। दैट्स नॉट फेयर गाइज, मेरा तो दिल टूट जाएगा ऐसे करोगे तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। एंड या जैसे कि मैंने कहा कि जो भी मैं क्रिस्टल्स एंड जो भी यूज़ करती हूँ उसके लिंक्स अमेजोन एफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उस पर जाके अगर आपको खरीदने हैं तो उस लिंक से खरीदेंगे तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं है, बट मेरा एक फ़ायदा हो जाएगा। ओके गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आई बटन पे मैंने और भी ज़्यादा वीडियोज़ दिए हुए हैं, वो भी जाके देख लीजिएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर।